मुझे ऑफिस के बाहर अचानक एक ऐसी लड़की दिख गई जिसे देखने के बाद सब कुछ जैसे रुक सा गया। उस मासूम सी परी को पाने के लिए मैं बेचैन हो गया। वो मुझे मिली क्या? दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मेरी उम्र 27 साल की है और ये दास्तान है एक मोहब्बत की जिसमें वासना तो है लेकिन प्यार में लिपटा हुआ रंग है। ये बात आज से कुछ 5 महीने पहले की है। मुझे अचानक से अपने ऑफिस के बाहर एक ऐसी लड़की दिख गई जिसे देखने के बाद सब कुछ रुक सा गया। मेरे हाथ में लगी हुई सिगरेट गिर गई। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सिगरेट पीने के लिए अपने खाली हाथ को उठा रहा था। अचानक थोड़ी देर में वो लड़की कहीं गायब हो गई और मैं बेचैन हो उठा। मैं ऐसे उदास हो गया जैसे मेरा कुछ अपना खो गया हो। वो तो आंखों से ओझल हो गई थी लेकिन मैं उसकी याद में ठगा सा खड़ा था। मेरा पूरा दिन उसकी याद में ही गुजरा जैसे अब मेरा कुछ अपना ना रहा हो। ये तो सच है कि वक्त सबका बदलता है लेकिन इतनी जल्दी वक्त बदल जाएगा इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसी उहापों में नींद भी बड़ी मुश्किल में आई और नतीजा ये हुआ कि मैं अगले दिन ऑफिस देरी से पहुंच सका। ऑफिस पहुंचते ही मेरा दिलों दिमाग एक नई स्फूर्ति से भर गया। वो लड़की मेरे दफ्तर के बाहर बैठी थी। दफ्तर में बैठते ही चपरासी ने बताया कि सर, ये लड़की आपकी सेक्रेटरी के लिए चुनी गई है, आप इसका फाइनल इंटरव्यू ले लीजिए। मेरे मुंह से चपरासी के लिए थैंक यू निकला। कल तक तो मैंने बस उसकी आंखों को ही देखा था, आज तो बदन की तराश को देखते ही मैं पागल सा हो गया। बिल्कुल स्लिम, कोई 20 साल की एकदम नाजुक सी लड़की, एक बार छू लो तो निशान पड़ जाए। मैंने उसका फॉर्मल इंटरव्यू लिया और नाम काम जानने के बाद भी उसे काम सिखाने की बात बोलकर मैंने उसे अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी। उसका नाम स्वीटी था। हाँ से धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई। ये दोस्ती धीरे धीरे कॉफी हाउस तो कभी किसी रेस्टोरेंट में हमें ले जाती रही। कई मौकों पर मुझे ऐसा लगा कि शायद स्वीटी भी मुझसे आकर्षित होने लगी है। कभी कभी हम कुछ मजाक भी कर लिया करते थे जो थोड़े अश्लील भी होते थे। फिर 31 दिसंबर की रात हमारे लिए निर्णायक रात होने वाली थी। हमने तय किया था कि हम नया साल का स्वागत साथ में करेंगे। मैंने एक 5 सितारा होटल में पार्टी की बुकिंग कर ली और अलग से एक कमरे को भी चुपके से बुक करा लिया कि शायद कई दिनों का अरमान पूरा होने का मौका मिल जाए। शाम को 6 बजे हम तय जगह पर पहुंच गए। आज उसने पहली बार पार्टी ड्रेस पहनी थी। आज मिलते ही मैंने सबसे पहले उसे एक हल्का सा हग किया, वो भी जैसे मुझमें समा गई। मैंने उसी अवस्था में उसके कान में कहा, खूबसूरत लग रही हो। स्वीटी बोली, थैंक्स। बस इसी महावाक्य के साथ हम दोनों की जकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई। हम दोनों ने पार्टी सेलिब्रेशन में थोड़ी शराब पिया। स्वीटी पीती नहीं थी लेकिन मेरे कहने पर उसने 2 पैग वोदका के जरूर पी लिए। फिर हमने डांस किया। डांस क्या था, बस यूं समझो कि हम दोनों एक दूसरे के बाहों में झूमते ही रहे। उसकी समर्पण की मुद्रा बता रही थी कि वो मेरे ऊपर अपना सब कुछ लुटा देना चाह रही थी। फिर 12 बजे के सेलिब्रेशन के बाद जब हम फिर से एक दूसरे के बाहों में खोए हुए थे, मैंने उसके कान में कहा, स्वीटी आई लव यू। वो बुरी तरह से शर्मा गई लेकिन जवाब में बस उसने अपने होठों को मेरे गाल पर रख दिया। मैंने उसके हाथ पकड़े और भीड़ से अलग ले जाते हुए उस कमरे तक आ पहुंचा। हम अंदर आए और दरवाजे बंद कर दिए। भीड़ और डीजे की आवाज अब शांति में बदल चुकी थी लेकिन हमारी आंखें अब आपस में बात कर रही थी। शायद हम इस मुकाम तक पहले भी आ सकते थे लेकिन मेरा प्यार किसी प्रकार की जल्दबाजी और मौका परस्ती से दूर रहना चाहता था। 2 मिनट तक एक दूसरे की आंखों को पढ़ने के बाद हम दोनों ने एक साथ स्मूच करना शुरू किया। मेरा सीना उसके वक्ष से चिपका हुआ था। मेरे हाथ उसके गाल,
उसके बाल से होते हुए उसकी खुली पीठ तक पहुंच रहा था। शराब ने उसकी झिझक को तो दूर कर दिया था, लेकिन गोरे चेहरे पर शर्म के लाल रंग जरूर दिख रहे थे। मैंने प्यार से उसके गाल को छूते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसके बालों को खोल दिया। आज पहली बार वो किसी पुरुष के साथ एक कमरे और एक बिस्तर को साझा कर रही थी। मैंने आहिस्ता से उसे बिस्तर पर बिठाया, अपने हाथ को उसके कमर पर लगाकर उसके गालों को चूमा। उसकी गर्दन को जैसे ही मेरे होठों ने छुआ, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने मुझे रोकते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, डर लग रहा है तो मैं हूँ, सारा डर मेरे पर छोड़ दो। तुम्हें यदि लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। मेरे सीने पर हाथ रखते हुए उसने अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिया। मैं फिर से उसके होठों को चूमने लगा। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका बदन दूध से भी गोरा चमक रहा था। चेहरे के चमक पर लिपस्टिक बिखर गई थी। अपने हाथ से बिस्तर को पकड़ती हुई वो सकुचाई सी मेरी आंखों में देख रही थी। उसके शरीर पर मेरी पकड़ के अनगिनत निशान बन चुके थे। फिर लगाना शुरू हो गया और फिर 25 मिनट के बाद, एक बार करने के बाद उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी कि हम दोनों दूसरी बार का मजा ले सके। वैसे भी अब तक 2:30 बज चुके थे। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में यूं ही लिपट कर सो गए। सुबह 5 बजे हम दोनों की नींद खुली और बाहर आकर जाने के लिए तैयार होने लगे। अब हम एक नए अनुभव, आनंद और शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर प्यार के कई निशानों के साथ घर लौट आए। यह हमारे लंबे प्यार की शुरुआत थी। इस प्रेम यात्रा में हम दोनों ने एक दूसरे को कई बार तृप्त किया और इस प्यार का परिणाम एक जोड़े के रूप में बन जाना अभी प्रतीत